Hello friends, I'm Dipali Bedi. I'm a registered clinical psychologist. I work with Sukoon Psychotherapy Center and I run this awareness program by the name of Sukoon Pledge to Seek Help. Today I'm going to talk of love jihad, more from a psychological angle. Yesterday I was hearing one of the discussions on love jihad on the TV. And an interesting point was brought up by a BJP supporter, which said that, a girl might fall in love with a guy. But how in such a short span she falls in love with a religion? And that's why we are calling it love jihad. Interesting. Made me think. I have dealt with people who are not because of their intercaste marriages, but who have had intercaste marriages. Interestingly, I have not dealt with a client who directly came because of the intercaste marriage, inter-religion marriage. Interestingly, I have not even seen somebody who comes with a presenting problem that the issue is with the intercaste issues. But that's exactly where the point is. A girl in Indian society, most of the families, it is acceptable that when the girl gets married, she'll follow the customs of her in-laws. She'll add the surname of her in-laws. She'll live by the rules of her in-laws. A very standard understanding which is told to everybody of us. Even if it is within your own caste, within your own religion, there are differences in every house. Because the girl is married in a family and not to a man by the Indian understanding, she is expected to follow the norms of her in-laws. छोटी छोटी बातें, पहला बच्चा कहाँ पे पैदा होगा, उसका पैसे का, उसके पैदा होने के पैसे का खर्चा कौन देगा, करवा चौथ पे क्या खा सकते हो, क्या नहीं खा सकते हो, कब क्या खाना अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, सास को क्या देना है, क्या नहीं देना है, पल्लू सर पे रखना है, हर टाइम नहीं रखना है. These are very smaller issues which come up when a girl gets married. And basically, in every culture in India, mainly the girl is said that she has to be the one who has to adjust. खाना खाने का था, खाने में मसाला ज्यादा डालेगा कि कम डालेगा, खाना कितने टाइम खाया जाएगा और किस तरह का खाया जाएगा. हम सब सुनते हैं कि मेरी माँ का खाना तुमसे अच्छा है, या सटल वॉइस के कहने की कोशिश कि तुम मेरी माँ से सीख लो, वो अच्छा खाना बनाती है. तो इस सब केस में लड़की को क्या समझाया जाता है? लड़की को ये समझाया जाता है कि जो भी ससुराल वाले कहते हैं एडजस्ट करो, क्योंकि हम इंडिया में शादियां घर के साथ, लड़के के साथ नहीं होती है, उसके घर के साथ होती है, उनके घर वालों के साथ होती है. रिलीजन पर से कोई नहीं अपना भूलता है, अपने घर का खाना. इसीलिए लड़की भी जब घर आती है तो शी इज रिलीफ्ड जब अपने मायके जाती है कि वो कुछ दिन अपने बचपन के दिनों की तरह रह सकती है, क्योंकि ससुराल में जाके ससुराल की तरह रहना है. तो क्या एक लड़की जो एक मुस्लिम से शादी करती है वो ज्यादातर इसलिए अपना धर्म परिवर्तन करती है क्योंकि वो बेसिकली ऑल ऑफ अ सडन मुस्लिम धर्म को ज्यादा मानने लग पड़ी है? शायद नहीं. शायद पता है कि किसी एक ने
क्योंकि शादी करते वक्त मौला साहब भी शादी नहीं करेंगे जब तक एक रिलीजन नहीं है। हिंदू मंदिर में भी जाके आप तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक आप सिमिलर अपना बैकग्राउंड नहीं बताते हो। तो एक ने तो बदलना है, तो लड़की को तो शुरू से सिखाया दिया जाता है। तो क्या प्रॉब्लम बेसिकली मुस्लिम लड़कों में है कि वो लड़कियों को कन्वर्ट करवा रहे हैं, या बेसिकली हमारी परवरिशों में है जो कहता है कि हर लड़की को अपने ससुराल में जाके एडजस्ट होना है, उनके कल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। उल्टा अब लड़कियां आवाज उठाने लग पड़ी हैं, मना करने लग पड़ी हैं। आजकल लड़कियां अपने सरनेम जो शादी से पहले होता है उसको छोड़ के आगे एक और सरनेम लगाती हैं, जहां पे वो कहती है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी भी चाहिए। इक्वलेंटली शादी के बाद में कई रिचुअल्स वो चाहती है कि उसके पेरेंट के घर के फॉलो हो, बट अदरवाइज क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ एक मुस्लिम से शादी करने में है? ये तो नॉर्मल आपने ही अपब्रिंगिंग ऐसे बनानी शुरू की है हर एक लड़की की कि शादी के बाद में तुम्हें घर के साथ में एडजस्ट होना है, उसके माहौल के हिसाब से एडजस्ट होना है। बच्चे बेसिकली फादर का सरनेम यूज करेंगे, फादर का कल्चर यूज करेंगे, फादर के रिचुअल्स यूज करेंगे। ये हर लड़की को सिखाया जाता है। जिस दिन हम ये कहेंगे कि आप अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चुन सको, अपनी मर्जी से अपने कस्टम्स चुन सको, उस दिन लड़की वो भी शादी से पहले नहीं बदलेगी अपना रिलीजन, कस्टम्स नहीं बदलेगी, वो लड़की अपने नाम के आगे सरनेम नहीं बदलेगी। पर ये बदलाव हमें टोटल कल्चर में चाहिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का इशू नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड इशू है कि कहीं ना कहीं लड़की की आवाज दबाई जाती है और वंश सिर्फ लड़के का आगे चलता है। या तो वही है कि बेसिकली लड़कियों को मार दो कि कोई और उठा के ना ले जाए, कोई अपना वंश आगे ना चला ले। पर वो तो करके देख लिया है। हिंदुस्तान में अब लड़कियों की आबादी कम है और हिंदुस्तान को बेचारों को हम सबको प्रॉब्लम हो रखी है। इसलिए हरियाणा में भी कंसेप्ट है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटियों के बगैर काम भी नहीं चलता, क्योंकि अगर उनकी वंश नहीं आगे बढ़ेगा तो हमारा भी नहीं बढ़ रहा है। सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमारी परवरिश में है। एक लड़की को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि उसको सही वही लगता है। एक इंसान जो उसको थाम सके वो उसके पीछे उंगली पकड़ के चले जाते हैं। एक इंसान जो उसको बेसिक रिस्पेक्ट दे सके वो उसके साथ में चले जाती है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका रिलीजन क्या है। वो किसी रिलीजन से प्यार नहीं करती, वो एक्चुअली एक इंसान से ही प्यार करती है। बट वो बेसिक रिस्पेक्ट हमारे रिलीजन में नहीं कम से कम सिखाया जा रहा, वो किसी भी रिलीजन में नहीं सिखाया जा रहा। अगर हम ये इशू खत्म करना चाहते हैं कि लड़कियां अपना धर्म परिवर्तन मत करें, कास्ट परिवर्तन मत करें, ये इंडिपेंडेंस दो लड़कियों को कि ये तुम्हें आजादी है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको, और ये सबको देनी पड़ेगी आपको। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को नहीं कि मुस्लिम के खिलाफ आप यूज कर सकते हो, हिंदू के खिलाफ नहीं यूज कर सकते। ये टोटल बदलाव ही आ सकता है, आधा बदलाव नहीं होता है। So somewhere down the line, this is what needs to change. और लव जिहाद की प्रॉब्लम वही है कि हम ये कह रहे हैं कि लड़कियां वैसे तो लड़कों के हिसाब से चलें, जिसके साथ में शादी हो रही है उसके हिसाब से चले, पर जब वो मुस्लिम हो तब वो हाथ खड़े करते, तब वो बेसिकली उनके हिसाब से ना चले। आप ही ने कहा है जिससे प्यार किया उसको पूरी तरह सौंपना है। अपनी आइडेंटिटी खो के, अपनी आइडेंटिटी को खत्म करके दूसरी की आइडेंटिटी जीना है। ये हर लड़की को आप लोग ही सिखा रहे हो, और यहां से प्रॉब्लम आती है आपकी लव जिहाद की। This is my comments. I would love to hear your comments. Thank you.